फांसी दो, फांसी दो। भवानी, भवानी, बुर्का उतारा गया बिहार में तो बोलता है कि हमको यहाँ नौकरी हम तुमको देंगे, लेकिन एक बहन का आबरू लूट गया इनके समुदाय के लोगों ने, तब इनका मुंह नहीं खुलता। ये बीजेपी बीजेपी करते हैं। वो स्कूल भेजे तो किसको बने? बाप माँ अगर जाते हैं कि माँ बच्चे को हम स्कूल भेज रहे हैं तो किसके सहारे भेजें? क्या मैया सम्मान योजना 2500 देने की बजाय उसका पैसा अगर उनकी सुरक्षा में आप लगाते तो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा पे हमें गर्व होता। स्वास्थ्य मंत्री ये अस्वस्थ आदमी है, ये स्वस्थ नहीं है, जो खुद मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, दूसरे का क्या इलाज कराएगा? जनता को कौन देखेगा? इनको इसीलिए राजगद्दी पे हम लोग बैठाए हैं, राजगद्दी पे बैठाए हैं तो गट्टा पकड़ के उतारेंगे भी इनको। आए दिन लगातार बेटियों के साथ हो रही दरिंदगी के विरोध में पूरे शहर में आक्रोश की लहर देखने को मिल रही है। जोहार, नमस्कार, मैं प्रेरणा शौनक और आप देख रहे हैं रांची का अपना चैनल रांची अपडेट्स। इस वक्त हम मौजूद है रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा विकृत जिहादी मानसिकता के विरोध में आक्रोश प्रदर्शन कर जिहादियों का पुतला दहन किया जा रहा है। तो आइए प्रदर्शनकारियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि प्रशासन और सरकार से उनकी मांगे क्या है। आज ये जो आप लोगों के द्वारा लव जिहाद के खिलाफ में पुतला दहन किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि झारखंड में अभी के समय में लव जिहाद की क्या स्थिति है, किस तरह से लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे? देखिए, आप आए दिन घटना दुर्घटना देख रहे हैं। हमारी स्कूल बच्चियों से लेकर 3 साल की मासूम इतनी पीड़ादायक होती है। आप एक बेटी का माँ हो सकती हैं, तो क्या दर्द होता है वो दर्द अनुभूति करें। क्या हमारे सरकार सोई हुई है? क्या एक मीडिया में न्यूज तक नहीं आती है? कहीं उनके मुंह से आलोचना तक नहीं निकलती है कि ये गलत हो रहा है, बचाने के लिए क्या उपाय करना है या प्रशासन को सख्त करना है? छोटी बच्ची आखिर किसके सहारे? वो स्कूल भेजे तो किसको बने? बाप माँ अगर जाते हैं कि माँ बच्चे को हम स्कूल भेज रहे हैं तो किसके सहारे भेजें? स्कूल में बस में बिठाते हैं तो ये तो किसके गार्जियनशिप किसकी बनती है? बाहर निकाले तो या तो बस ड्राइवर, स्कूल वाले की सुरक्षा। सरकारी स्कूल से लेकर आप जहां तक चले जाएं, आए दिन घटना हो रही है। बॉम्बे में देख लीजिए, बनारस में देखिए, लखनऊ ले लीजिए, पटना के मेडिकल कॉलेज में देखिए, आज रांची। ये काफी निंदनीय और शर्मनाक है। जो दुर्घटना अगर बंद नहीं हुई तो हम लोग रोड में उतरने को विवश है। तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरह के कानून को लाके ऐसी घटनाओं को पूरी तरह से रोका जा सकता है? कानून तो सख्त बनाना चाहिए, फांसी के अलावा कोई कानून नहीं होना चाहिए। अगर लव जिहाद 3 साल के एक मासूम नहीं, देखने से हृदय विकारक घटना है ये। जिस तरह से जिहादियों को हमारे टूटना, हम हमारे अपने विचार से नहीं, उनको सजा ऐसा मिलना चाहिए कि तुरंत फांसी, तत्काल फांसी उसको, तभी न्याय मिल पाएगी। तो ऐसा सजा कोई और दूसरा कानून नहीं बन सकता। आप जहां भी देखे किसी पार्टी के बहाने उनको बुलाकर बला फुसलाकर स्कूल में, बस के ड्राइवरिंग में, तो कहीं सुरक्षित नहीं देखिएगा। आज उनकी मानसिकता ही है कि जिस तरह से दुष्कर्म करना, इसके अलावा उनके दिमाग में और कोई बात चलती ही नहीं है। अगर वो छोटी बच्ची को देखे तो उस रूप में देखते हैं, या कहीं स्कूल में जाए तो उसी रूप में देखते हैं। इनकी नजर में सिर्फ हवानियत है, उसके अलावा कोई चीज नहीं है। इतना सब कुछ हो रहा है राज्य में आए दिन लड़कियों के साथ, तो एक महिला होने के नाते आप कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं यहाँ? महिला होने के नाते मतलब पहले लगता था, पापा बोलते थे बेटा बेटी बनते नहीं है, तो गर्व होता था। आज अफसोस हो रहा है कि अगर आज की बहन बेटियां, अगर 30 साल की बेटियां भी अगर हमारे झारखंड में, हमारे देश में सुरक्षित नहीं है, जहां देश को भारत माता जैसा रूप माना जाता है, माता जैसा पूजा करते हैं, भारत माँ की आरती करते हैं, वहाँ दुर्गा माँ का पूजा करते हैं, काली माँ की पूजा करते हैं, वहाँ आज बहन बेटियों के साथ इतना गंदा रूप से बलात्कार करना, उन आरोपियों को गिरफ्तार करके तुरंत फांसी सजा नहीं देना, ये झारखंड सरकार के लिए जो मतलब क्या, झारखंड सरकार को एकदम फास्ट ट्रैक के माध्यम से उन लोगों को फांसी देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब उनका दर्द देखेंगे तो आगे वो करने से पीछे आएंगे, अदरवाइज वो और ज्यादा करते जाएंगे। और आज सप्ताह में 3 केसेस सुन रहे हैं और अभी 1 महीना में 5 केसेस सुन रहे हैं, तो उनकी मानसिकता को अगर नहीं रोका गया, उनको छीनबीन नहीं किया गया, तो हर दिन 1 केसेस और घर तक पहुंचने में देर नहीं लगेगा। झारखंड में लव जिहाद की स्थिति, जिहादी मानसिकता को आगे लेकर लड़के कलावा पहनकर, टीका लगाकर, घूमते फिरते कॉलेज के बाहर खड़े होकर लड़कियों को फंसाते हैं और उसके बाद उनको धीरे धीरे दोस्ती, और अगर वो नहीं फंस रही है तो हिंदू लड़कियों को टारगेट करके जबरदस्ती फंसाते हैं और उनके बाद उनको रेप करके
इतनी घिनौनी हरकत करके उनको मर जाने के बाद भी वो शांति से मतलब शांति से नहीं रह सकती है। वो मर जाने के बाद उनके घर वालों को शर्म आता है केस करने में। आज झारखंड का ये हालत है कि अधिकतर केस थाना तक पहुंचता ही नहीं है शर्म के मारे। अधिकतर माँ बहने अगर कोई जिंदा बच जाती है ना तो उसकी माँ बहने उसको चुप करवा के घर में बैठा देती है, मगर केस तक नहीं पहुंचती है। और जो केस तक पहुंच रहा है उसको हम लोग फांसी तक नहीं पहुंचा पा रहे। ये बहुत 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 गलत हो रहा है और इसको जल्द से जल्द ठीक करना होगा, नहीं तो झारखंड सरकार से आग्रह है कि हाथ जोड़कर पीछे हट जाए। तो सरकार और प्रशासन से क्या मांग रखेंगी आप? झारखंड सरकार और प्रशासन से मेरा यही मांग है कि आप मैया सम्मान योजना 2500 देने की बजाय उसका पैसा अगर उनकी सुरक्षा में आप लगाते तो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा पे हमें गर्व होता, हमारी सुरक्षा पे ये होता। रात 12 बजे निकलने में आज पहले लोग लड़कियां डरती थी और आज शाम होने से पहले भी घर से बाहर लड़कियां निकलने में डर रही है। ये झारखंड सरकार इस चीज को इतना बढ़ावा दिया है। जो बहन बेटियां अभी डेली कॉलेज जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, ऑफिस जा रही हैं और ऐसी षड्यंत्रों में वो फंस जा रही है, अपने आप को बचा नहीं पा रही है, उन्हें क्या संदेश देंगी? इतना मैं कहना चाहूंगी, उसमें संस्कारों की कमी बढ़ते जा रही है। ये मैं अपनी गलती मानते हुए कहती कि हमारे गार्जियनों को, हमारे अभिभावकों को घर में ऐसा संस्कार देना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है, कौन गलत है, क्या सही है, अपने दिनचर्या को घर में बताए। अगर हम अपने दिनचर्या को घर में जाके अपने पेरेंट्स को, अपने माँ को, अपने पिताजी को बताएंगे, अपने भैया भाभी गार्जियन को बताएंगे तो वो जरूर ये चीज समझ पाएंगे कि रोज एक लड़का क्यों पीछा कर रहा है, लोग वो मेरे से दोस्ती क्यों कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं घर से और हमारे कॉलेज से ये शुरुआत हो सकता है। कि कभी भी कोई घटना होता है तो हम लोग सरकार के भरोसे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अस्वस्थ व्यक्ति को, अस्वस्थ इसलिए बोल रहा हूँ कि उसका मानसिक संतुलन गिरा हुआ है। एक औरत को जब बुर्का उतारा गया बिहार में तो बोलता है कि हमको यहाँ नौकरी हम तुमको देंगे, लेकिन एक बहन का आबरू लूट गया इनके समुदाय के लोगों ने, तब इनका मुंह नहीं खुलता। ये बीजेपी करते हैं। इनके घर में खाना क्या बीजेपी वाला बना के देता है कि इनका गाड़ी में पेट्रोल बीजेपी डाल के देता है? हमेशा बीजेपी से क्या मतलब है? हमारी बहनों का इज्जत लूटा जा रहा है, उन्हें शर्मसार किया जा रहा है। 3 वर्षीय बच्ची, सोचिए, वो चलना नहीं जानती है सही से, और ऐसे जिहादी लोग उसके साथ गलत घृणित कार्य कर रहे हैं। और एक ये अपना क्या बोलते हैं स्वास्थ्य मंत्री, ये अस्वस्थ आदमी है, ये स्वस्थ नहीं है। जो खुद मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, दूसरे का क्या इलाज कराएगा? हम लोग ये सरकार को बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप इस पे कड़ा एक्शन नहीं लीजिएगा तो बजरंग दल एक्शन लेने के लिए तैयार है। ये चीज हमेशा से देखा जाता है कि ऐसी जब कोई भी घटना होती है तो पक्ष जो है वो विपक्ष के ऊपर सारे इल्जाम डालती है, विपक्ष जो है वो पक्ष के ऊपर डालती है, लेकिन कुल मिला के कोई भी निष्कर्ष निकल नहीं पाता है। देखिए, इनका क्या है, राजनीति है, सिर्फ दाल रोटी इनका इसी से चल रहा है। कोई मरे कोई जिए उससे मतलब नहीं है। हमारे लिए सबकी माँ बहन बराबर है, चाहे किसी समुदाय का बराबर है। ये अपनी माताओं बहनों से साथ करते हैं, क्या करते नहीं करते उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारी बहनों के साथ अगर होगा तो बजरंग दल अभी जाके स्पॉट पे फैसला लेगा। तो आपको नहीं लगता है कि इन सारे मुद्दों पे, इतना जो सेंसिटिव मुद्दा है, इसमें हमें पॉलिटिकल पार्टी और राजनीति से ऊपर उठ के एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते सोचना चाहिए? नहीं ना, जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं उसमें सामाजिक है ही नहीं है। सामाजिक का मतलब होता है ना कि उनके अंदर सामाजिक सद्भाव होना चाहिए, समरसता का भाव होना चाहिए। इन लोग क्या है कि अगर मुस्लिम समुदाय में हो जाए तो ये पूरा उछल के चिल्लाने लगेंगे कि अरे भैया ये तो हमारे ये अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हो रहा है। लेकिन अभी एक जो डॉक्टर का इज्जत अगर आप नहीं बचा सकते हैं, जो दूसरे का सेवा में अपना जीवन, उस डॉक्टर क्यों मर रही है? एक बेटी, आप भी बहन है, वो किसी की बहन है। अगर इरफान अंसारी के अगर घर का कोई बेटी अगर बहन उसके साथ अगर गलत हो जाएगा तो क्या करेंगे? बीजेपी चिल्लाएंगे। बजरंग दल अब सोच लिया है, अगर हम लोग का जिंदगी बेकार है, अगर अपनी बहनों का इज्जत नहीं बचा सके तो हम अब सरकार के भरोसे नहीं बैठने वाले हैं। हम लोग एक बात बताइए, जब ये वैलेंटाइन होता है, जब हम लोग जाके हम लोग पार्क में करते हैं तो बोलता है कि बजरंग दल बहुत खराब काम कर रहा है? लेकिन जब बजरंग दल अभी 2 बच्चे को खोज के लाया, आपको मालूम है, ये हमारे कार्यकर्ता रामगढ़ में उस समय कहा ये मर गए थे इरफान अंसारी। इन लोग का तो बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल और फलाना यही सब चलता है। जनता को कौन देखेगा? इनको इसीलिए राजगद्दी पे हम लोग बैठाए हैं। राजगद्दी पे बैठाए हैं तो गट्टा पकड़ के उतारेंगे भी इनको। इस विषय को लेकर आप सभी की क्या राय है, हमारे साथ कमेंट्स के माध्यम से जरूर साझा करें। मैं प्रेरणा शौनक अपने सहयोगी चंदन के साथ रांची अपडेट्स की ओर से, धन्यवाद।